जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट जून 2022 तुला लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तुला लगन के बारे में, जो कि एक वायु तत्व लगन है, चर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिका बदलाव को पसंद करते हैं, अपने नेचर को भी समय के साथ साथ बदल जाते हैं, बदलाव कर देते हैं, एक तरीके से अड़े नहीं रहते किसी बात को लेकर, समय के साथ और परिस्थितियों को देखकर बदलाव को पसंद करके आगे बढ़ते हैं। खुशनुमा स्वभाव के होते हैं, साथ ही तुला का मतलब तराजू से होता है, तो बैलेंसिंग नेचर इन व्यक्तियों का पाया जाता है। ये अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने में लगे रहते हैं, नाप तोल के बोलना और रिलेशनशिप वगैरह में भी अपना बैलेंसिंग नेचर ये नहीं खोते हैं। इस तरीके का स्वभाव इनका पाया जाता है। खुशनुमा स्वभाव के रहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं, मौज मस्ती वाला जो स्वभाव होता है इनका पाया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश शुक्र बनते हैं, जो कि 18 जून तक मेष राशि के अंतर्गत राहु के साथ रहेंगे, जो कि एक तीव्रता के साथ शुक्र और राहु का सप्तम भाव के अंतर्गत ये एक आकर्षण का ये योग बनेगा। शुक्र और राहु का आकर्षण योग बनता है और ये कामुकता काम वासना को इसको अधिक बढ़ा देगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। आपका अपने मेन फोकस जो रहेगा इस समय के अंतर्गत अपने व्यापार को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ये ज़्यादा मतलब संबंध यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं पर शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो जो केतु के नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी, ऐसा कह सकते हैं। और शुक्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि लग्नेश लगन को ही देखेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही आपके अंदर जो कला के प्रति प्रेम आपके अंदर ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और मतलब प्रेम का गुण जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर मतलब साज सज्जा से संबंधित चीज़ों में या प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करना, इस तरीके के गुणों में आपके जीवन में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखिए, इसके बाद शुक्र का संबंध अष्टम से बनेगा 18 जून के बाद की अगर हम बात करें तो 13 जुलाई तक रहेगा, तो लग्नेश अष्टम में चला जाएगा। इस समय वैसे तो वृषभ राशि में अपनी ही राशि के अंतर्गत जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ गुप्त संबंधों की तरफ भी आप जा सकते हैं, साथ ही गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, क्योंकि शनि का भी संबंध पंचम भाव से बन रहा है, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही जीवन साथी की वाणी में मिठास उस समय के अंतर्गत देखने को मिल सकती है, ये भी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। और शुक्र का संबंध क्योंकि धन स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो धन के लिए तो वैसे इस माह के अंतर्गत पैसा आने के लिए भी स्थिति अच्छी बन रही है और जाने के लिए भी स्थिति बन रही है, मतलब काफ़ी अच्छा पैसा आपके पास आएगा भी और काफ़ी अच्छा पैसा आपका चला भी जाएगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये योग बनते हैं, जिसके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे, वो भी आपको बताएंगे अच्छे से, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही आपका मेन फोकस इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं ससुराल संबंधित कुछ कार्य हो सकता है, ससुराल में कोई फंक्शन इत्यादि हो तो वहाँ पर भी आपका ध्यान जा सकता है, वहाँ पर आपका फोकस हो सकता है। या रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका प्रभाव रह सकता है। थोड़ा इस समय के अंतर्गत खाने पीने के मामले में थोड़ा ध्यान रखना, आप कुछ भोग करते समय समझ नहीं पाएंगे, मतलब आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है आप किस प्रकार से खा रहे हैं, मतलब क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फास्ट फूड खाने से इस समय के अंतर्गत बचिएगा। 18 जून के बाद खास तौर पे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बन सकती है, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुरु भी षष्ठम भाव में चल रहे हैं, लीवर किडनी मतलब वहाँ पर आपको ये दिक्कत बन सकती है, लीवर से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती है, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के यहाँ पर तुला लगन के अंतर्गत एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, आपकी आयेश हैं, आय भाव के स्वामी हैं। सूर्य का इस समय 15 जून तक वृषभ राशि अर्थात अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाना। अष्टम भाव में चले जाना मतलब अष्टम भाव आपका गड्ढा है, एक तरीके से आपके अकस्मात परेशानियां जो आ जाती है जीवन के अंतर्गत, अड़चनों का है होता है, ससुराल पक्ष का भी होता है। कहीं ना कहीं आपकी आय का संबंध अच्छी जगह नहीं बन रहा है,
परेशानियों में, अड़चनों में, दिक्कतों में, आकस्मिक रूप से दुर्घटनाएं या कोई ऐसी समस्या जो काफ़ी परेशान आपको कर रही है, उसके अंतर्गत आपका सारा धन चला जाना, आय चली जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकती है। या टैक्स पे करने में आपका काफ़ी पैसा जा सकता है, टैक्स में भी कह सकते हैं यहाँ पर, या सरकार को आपका पैसा जा सकता है। तो ऐसी भी स्थिति यहाँ पर 15 जून तक दिखाई देती है। तो ये स्थिति दिखती है। साथ ही ये प्रभाव, क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव में सूर्य आए हैं, जीवन साथी की वाणी में आत्मविश्वास कह सकते हैं, मतलब वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बोलते वक्त उनका काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, ये भी कहा जा सकता है। साथ ही आपके ससुराल पक्ष के अंतर्गत एक अहंकार की भावना, स्वाभिमान की भावना वो भी दिखाई दे सकती है इस समय के अंतर्गत, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का संबंध 15 जून के बाद भाग्य भाव से रहेगा, आयुष बनकर भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। ये स्थिति एक अच्छी स्थिति के रूप में आएगी। ये आपको विशेष तौर पे आपको आय के संबंध में अच्छे लाभ दिलाएगी। साथ ही सूर्य का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी, तो आप विशेष तौर पे आपको पराक्रमी, आपको ऊर्जावान बनाएगी। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पता लगेगी। साथ ही आपके गुरु और पिता, इन पर आपकी आय का खर्चा हो सकता है इस समय के बाद में, 15 जून के बाद में गुरु के ऊपर, पिता के ऊपर, वहाँ पर आपका खर्च या धार्मिक कार्यों पर आपकी आय लग सकती है और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ये स्थिति या भाग्य में वृद्धि ही होगी, ये भी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही गुरु के, सूर्य के, गुरु के या फिर आपके पिता के स्वाभिमान में वहाँ वृद्धि रहेगी। थोड़ा सा उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए भी। तो ये प्रभाव यहाँ पर 15 जून के बाद सूर्य के प्रभाव में दिखाई देता है। साथ ही आपके आय 15 जून के बाद कुछ विद्या अर्जन में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी आय वहाँ पर भी लग सकती है, या कोई मंदिर निर्माण का कार्य हो वहाँ पर भी आपका, या कोई धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, वहाँ पर भी आपकी आय समय के अंतर्गत लग सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता रहती है और उससे आपके भाग्य में वृद्धि ही रहेगी, क्योंकि भाग्य अभी अष्टम में चल रहे हैं, जो कि स्थिति अच्छी नहीं, संघर्ष को बताते हैं। व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ न मिलना, तो उस समय के अंतर्गत उसकी मेहनत बहुत अधिक बढ़ जाती है, या धन आ रहा है, जा रहा है, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बन जाती है और भी काफ़ी सारी परेशानियां बन जाती है, जिसके कारण भाग्य का साथ तो विशेष तौर पे काफ़ी आवश्यक रहता है कि व्यक्ति ने जितनी मेहनत की है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जब भाग्य का उससे साथ मिल जाता है, वो स्थिति बनती है। अब इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को देखें। मंगल यहाँ पर आपके संचय, धन संचय भाव के स्वामी हैं, कुटुंब भाव के स्वामी, आपके वाणी भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तमेश हैं, मतलब द्वितीय और सप्तमेश बनकर षष्ठम भाव से संबंध बना रहे हैं, जहाँ पर गुरु भी है और गुरु तुला लगन के अंतर्गत योग कारक नहीं होते, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि षष्ठम भाव रोग, रिपो, ऋण, झगड़ों का है, अब वहाँ पर आपकी आय का संबंध और सप्तमेश का संबंध, जो कि सप्तम से द्वादश है, मतलब, और वहाँ पर राहु भी है और आपका फोकस आपके जीवन साथी पर भी चल रहा है और ये 18 जून तक रहेगा। कह सकते हैं यहाँ पर कि फिजिकली यहाँ पर सेपरेशन के योग दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन साथी से, या फिर जीवन साथी रोग, मतलब जीवन साथी बड़ा ही कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ को हो गए हैं, जिसके कारण वो थोड़ा अलगाव की स्थिति के अंतर्गत आ रहा है। जीवन साथी किसी काम के कारण बाहर जा सकता है, जिसके कारण आपका अलगाव हो रहा है, सेपरेशन की पोजीशन आ रही है यहाँ पर। तो ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर कि जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति, क्या दशा अंतदशा चल रही है, किस कारणवश वहाँ पर आपका सेपरेशन की स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। क्योंकि राहु सप्तम में है, शनि की दृष्टि है, जीवन साथी को कोई बीमारी होने की भी सूचना देता है, या जीवन साथी के साथ किसी तरीके की परेशानियों के कारण उससे अलगाव की भी स्थिति बना देता है, या कि जीवन साथी की आप कहीं ना कहीं किसी बुराई को छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं समाज से, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को लेकर परेशानी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और उसका आपसे अलगाव की स्थिति में जाना, या उसके कारण आपका धन ज़्यादा खर्चा हो जाना, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि सप्तमेश यहाँ से 12वें गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूर भी जा रहा है, रोग की स्थिति में भी जा सकता है, झगड़े की स्थिति में जा सकता है, सेपरेशन की स्थिति में, एक अलगाव की स्थिति में जा सकता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिएगा, राहु जब तक सप्तम के अंतर्गत हैं, ये वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाए रखेंगे। खासतौर पे कह सकते हैं, देखिए अभी जब तक शुक्र 18 जून तक यहाँ पर ये शांति बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका दबाव रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो आप 1 से 18 जून तक देख सकते हैं कि जब तक शुक्र सप्तम में है, तो वो कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव को, या फिर यहाँ पर कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं मेन फोकस में रहेंगे अपने जीवन, दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा। उसके बाद देखिए राहु के कारण यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन के अंदर विवाह, जो व्यक्ति अविवाहित या विवाह करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से विवाह करिएगा, देख कर करिएगा। यहाँ पर राहु के प्रभाव में धोखा हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, कोई गलत व्यक्ति आपको जुड़ जाए या बाद में जाकर आपको धोखा दे जाए,
ऐसी ऐसी स्थितियाँ, ऐसे ऐसे केस आपके साथ जुड़ सकते हैं, या अंतर्जातीय विवाह हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत अधिक संभावनाएं रहेगी। अब आने वाले समय के अंतर्गत अगर आप मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपका अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा बनेगी, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि रहेगी, या फिजिकली उन व्यक्तियों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस तरीके का भी केस आपके जीवन में आ सकता है। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत ये स्थिति हो सकती है। तो विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको थोड़ा ध्यान रखकर परिवार का भी चुनाव बड़े ध्यान से करना है कि एक अच्छे परिवार के अंतर्गत आप विवाह करें, अन्यथा यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत बन सकती है। लेकिन जो अंतर्जातीय करना चाहते हैं उनके लिए सही है फिर भी, क्योंकि राहु का संबंध दूर देश प्रदेश से होता है, फॉरेन वगैरह से रिलेटेड। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, इंडिया में रहता है, बाहर के व्यक्ति से किसी से शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, तो ये सब स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी चेक करके ही करेगा अच्छे से, कि साथ ही कुंडली मिलान करके करेगा, ये स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए, धन संचय का संबंध सिस्टम से है, आपकी वाणी का संबंध कन्फ्लिक्ट्स में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बोलते समय आप कड़वा बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, या वाणी में झगड़ा, आपके बोलने के कारण झगड़ा इत्यादि हो सकता है, वो भी स्थिति कह सकते हैं। या फिर आपके धन संचय, आपका धन संचय देखिए रोग रिपुर झगड़े इनमें जा रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि धन को एक सही इस जगह पर अगर आप, मतलब हो सकता है किसी धार्मिक कार्य में अगर आप दें या लोगों की सेवा में दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोन के लिए समय बहुत अच्छा है, लोन आपको मिल सकता है, कर्जा आपका बढ़ सकता है, कर्जा आपको मिल सकता है, हो सकता है आपको इसी तरीके का लोन आप चाहते हैं तो ये लोन मिलने के लिए समय अच्छा है कि आपको लोन प्राप्त हो सकता है, मिल जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को आवश्यकता नहीं है तो वो व्यर्थ का कर्ज बढ़ाने से बचे, क्योंकि मंगल के प्रभाव में आपका कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका संचित धन खर्च खत्म होता हुआ जा रहा है, वो भी गलत चीज़ों में, गलत उसमें मेडिकल केस में कह सकते हैं, या फिर किस तरीके के कोर्ट केसेस वगैरह इत्यादि में। तो आप अपने धन को हो सकता है अगर किसी गरीब व्यक्ति को दें, उनकी सेवा में लगाएं, तो वो बचने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। आपका ध्यान रहेगा कि किसी भी तरीके से भाग्य के लिए वृद्धि की जाए, विशेष तौर पे आप पराक्रम उसके लिए करते हुए नजर आएंगे। गुरु के लिए, पिता के लिए कुछ मेहनत, कुछ सेवा, कुछ इस तरीके का भाव आपके मन में जागृत होगा। साथ ही मंगल की सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी, तो विशेष तौर पर झगड़ा इत्यादि से बचेगा और अपने धन को आप किसी तरीके की लोक सेवा में लगाने का प्रयास करेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की आठवीं दृष्टि लगन पर रहेगी, तो ये प्रभाव व्यक्ति को जल्दबाज बना देता है, थोड़ा जल्दी में निर्णय, मतलब धैर्य की कमी हो जाना, जल्दबाजी में क्रोध जल्दी आ जाना, इस तरीके की स्थितियाँ बन जाती है। पराक्रमी भी बनाएगा, विशेष तौर पर ऊर्जावान बनाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि केतु का संबंध भी लगन से बना है। केतु आपको कन्फ्यूज़ करेगा, ये 1.5 साल का समय रहेगा कि भाई केतु आपके लगन पर रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न में डाल देगा, आप सोच विचार नहीं कर पाएंगे, बड़े ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्या निर्णय लेना चाहिए, बिल्कुल आपकी समझ से परे हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बन सकती है इस समय में केतु के प्रभाव के कारण, जिसके लिए हम उपाय जो देंगे अगर आप वो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा कि केतु के प्रभाव में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। आप स्वयं से असंतुष्ट रह सकते हैं। कितनी बार व्यक्ति सोचता है कि जब उसको थोड़ी सफलता नहीं मिलती, वो अपने आप से एक असंतोष की स्थिति में आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने जीवन मेरा व्यर्थ चला गया, मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही लेकर हीन भावना में आ जाता है और कुछ सोच नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, बड़ा कन्फ्यूज रहता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो वो केतु थोड़ा इस तरीके का केस करा सकते हैं। अभी तो जब तक शुक्र की दृष्टि रहेगी थोड़ा सा इस माह के अंतर्गत तो इसमें शांति बनी रहेगी। इसके बाद देखिए प्रभाव देखें तो यहाँ पर बुध, साथ ही आपके व्यापार के अंतर्गत भी पार्टनर पर भरोसा मत करिएगा। व्यापार के अंतर्गत जो पार्टनर हैं उन पर भरोसा मत करिएगा, वो आपको धोखा दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बारे में। साथ ही बुध के प्रभाव को देखें, बुध यहाँ पर व्ययेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, उनका संबंध अभी अष्टम से बन रहा है, मतलब कि विपरीत राजयोग भी इस माह के अंतर्गत अच्छे खासे बनते हुए दिख रहे हैं। तो विपरीत स्थितियों का सामना करके, वैसे भी गुरु के द्वारा भी, बुध के द्वारा भी, शुक्र के द्वारा भी, 3 ग्रहों के द्वारा विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये स्थिति बताती है कि आपके जीवन के अंतर्गत स्थितियाँ विपरीत बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद उन विपरीत स्थितियों का सामना करके आप लाभ की ओर जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही भाग्य के लिए थोड़ा अभी अगर आप किसी रिसर्च वगैरह में भूमि या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको फ़ायदा लग सकता है, या फिर किसी तरीके के गुप्त ज्ञान से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा लग सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको भाग्य को लेकर अभी संघर्ष रहेगा, जब तक बुध का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत 2 जुलाई तक चल रहा है। तो थोड़ा सा भाग्य को लेकर संघर्ष है कि अपनी मेहनत के बल पर जितना प्राप्त कर सकते हो उतना आप आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सोचते हैं कि मेहनत कम करके थोड़ा भाग्य के भरोसे कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे भाग्य आजमाने वाली बात है
तो वहाँ पर अभी आजमाइएगा मत, क्योंकि भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं, ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि अभी बुध अष्टम के अंतर्गत चल रहे हैं और ये समय 2 जुलाई तक है। थोड़ा सा इस बात को लेकर विचार कीजिएगा, सोचकर करना है आपको ये कार्य। साथ ही आप देख सकते हैं कि गुरु का, शनि का, शुक्र का, सूर्य का, बुध का, सबका दृष्टि धन भाव के ऊपर है। आप कहीं ना कहीं परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं, परिवार के लिए मेन फोकस आपका रह सकता है। साथ ही धन संचय को लेकर, और धन प्राप्त तो हो जाएगा आपको, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब धन भाव पर पड़ेगा तो धन कहीं ना कहीं से आता हुआ दिखाई देगा और अच्छा खासा धन आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ वो धन आएगा भी, क्योंकि संबंध 6-8 में जा रहा है, वो जाता हुआ भी दिखाई देगा, और वो जो आएगा भी वो भी थोड़ा विपरीत स्थितियों का सामना करके आएगा। उसको बचाने के लिए एक ही मार्ग है, धर्म की शरण लीजिए आप, तो वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, शुक्र के प्रभाव को हम देख ही चुके हैं। गुरु का प्रभाव, गुरु यहाँ पर पराक्रमेश भी हैं, गुरु यहाँ पर षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं। पराक्रम का संबंध आपके 6th हाउस से बन रहा है, षष्ठम भाव से बन रहा है, तो और वो भी स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत, लगन से भी षष्ठम है ये, तो मतलब षष्ठम भाव है। तो यहाँ पे गुरु स्वग्रही अवस्था में, यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ कंपटीशन के लिए अच्छा रहेगा, आपको कंपटीशन में फ़ायदा लग सकता है, कंपटीशन में विजय प्राप्त हो सकती है। थोड़ा हेल्थ में आपको लीवर किडनी से रिलेटेड समस्या बन सकती है, फैल सकता है लीवर वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। पेट से संबंधित रोगों के होने की संभावना यहाँ पर बनेगी, और मोटापा बढ़ सकता है, वो भी यहाँ पर कहा जा सकता है, तो उस स्थिति पर विचार करिएगा। साथ ही आपका पराक्रम, आप अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं को, अपने रोगों को, अपने कर्जे को ख़त्म करने का पूर्ण रूप से, मतलब उसके लिए फाइटिंग करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति कह सकते हैं। ये अच्छा है नौकरी के लिए, यहाँ पर जो समय है वो नौकरी के लिए अच्छा है। अभी थोड़ा सा भाग्य का साथ कम कह रहे हैं, लेकिन जुलाई महीने के अंतर्गत वहाँ पर ग्रह स्थिति काफ़ी सही हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपको मतलब भाग्य का साथ वगैरह मिलेगा, तो नौकरी वगैरह में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। तो ये स्थिति अच्छी है कि कर्म क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, समय अच्छा है आपके लिए कि आप जॉब प्रमोशन की ओर, जॉब चेंज की ओर जा सकते हैं, और या फिर कोई ऐसा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस व्यापार में पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप करने से बचेगा ही, क्योंकि शनि की दृष्टि है, राहु का प्रभाव है सप्तम पर, तो ये पार्टनरशिप में धोखा, चीटिंग और बड़ी परेशानी, उसको लेकर बड़े आप दिक्कतों में फंस सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बचना है। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। व्यय को ये नियंत्रित करने का प्रयास, मतलब धार्मिक कार्य, सही कार्य में लगाने का प्रयास जरूर करेंगे, बशर्ते आपका धन गलत जगह जा रहा है, लेकिन फिर भी गुरु का प्रयास आपके लिए जारी रहेगा। विदेश वगैरह से आपको लाभ दिला सकते हैं। और गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर रहेगी, तो धन संचय के लिए देखिए प्रयास तो जारी रहेगा। ये आपका धन संचित कराने, पिछले हो सकता है बहुत समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरु की दृष्टि वहाँ पर प्रयास जरूर रखेगी कि फैमिली के संबंध, व्यापार, पारिवारिक तौर पे संबंध भी सही बने रहे और धन भी संचित होने का प्रयास पूरा करेंगे। तो इस बात का यहाँ पर गुरु के प्रभाव में कह सकते हैं। देखिए ये निर्भर करता है आपको दशा कौन सी मिली हुई है। अगर इस तरीके की मान लीजिए शनि की दशा है, तो वहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी धन को संचित करने में, फाइटिंग रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि है। साथ ही कुटुंब जन के अंदर रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए वहाँ पर भी फाइटिंग रहेगी। लेकिन वहीं गुरु का प्रभाव है, तो वहाँ पर अलग अलग मैटर करेगा, आपके चार्ट में क्या स्थिति है, क्या दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, उन सब पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, धन तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इस माह के अंतर्गत जाता हुआ भी अच्छा खासा दिख रहा है। दोनों ही केस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, शनि कुंभ राशि के अंतर्गत है, जो कि चतुर्थेश भी है और पंचमेश भी, पंचम भाव में रहेंगे। ये आपको जिम्मेदारी आपकी बढ़ा रहे हैं, आपके एजुकेशन में थोड़ा सा आपकी मेहनत बढ़ा देंगे। शिक्षा, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती हुई दिखाई दे रही है अपनी एजुकेशन के अंतर्गत। और थोड़ा सा क्योंकि केतु लगन पर आ गया, शनि पंचम में आ गया, कह सकते हैं चीज़ें थोड़ी देरी से समझ में आएंगी, लेकिन जब आएगी तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वो आप रिसर्च करके समझोगे। क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर एक तरीके से रिसर्चर भी बनाता है, और रिसर्च में काफ़ी अच्छा भी फायदा दिलाता है, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ता है, बहुत धैर्य के साथ और समझते हुए, तो वहाँ पर इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही संतान प्राप्ति करा सकते हैं, शनि का प्रभाव जो चल रहा है वो संतान प्राप्ति करा सकता है। निर्भर वही करेगा कि गुरु का भी पंचम पर, पंचमेश पर प्रभाव होना चाहिए आपके चार्ट में, चाहे वो राशि से ही क्यों ना हो। साथ ही आपकी दशा अंतर्दशा भी आपकी मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये शनि आपको जिम्मेदारी भी देंगे, संतान को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप बड़ी उम्र के भी है तो कोई कोर्स आप ज्वाइन कर ले, कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई शुरू करा दे दोबारा से, ये भी स्थिति शनि का प्रभाव यहाँ पर दे सकता है, ये स्थिति यहाँ पर आपको मिल सकती है। साथ ही तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि है, व्यापार को और आपके वैवाहिक जीवन को लेकर एक अच्छा खासा संघर्ष आप अपने जीवन में देखते हुए नजर आएंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आय भाव पर, तो आय तो आएगी,
या आय में मतलब आय जो आएगी वो स्मॉल पैकेजेस के रूप में बढ़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि आप एकदम से बहुत बड़ा लाभ आप प्राप्त कर लेंगे, अगर प्राप्त करोगे वो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। शनि का कार्य होता है एक व्यक्ति को चाहे वो दंड देकर सिखाया जाए, लेकिन सिखाना चाहते हैं वो आपका जो आय को लेकर एक बेस बनाना चाहते हैं कि आप एक तरीके से जो है और धीरे धीरे वाली मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ आय किस तरीके से अर्जित की जाती है वो आपको सिखाना यहाँ पर चाहते हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर धन को संचित करना सिखाएंगे, ये भी फाइटिंग करके सिखाएंगे और आपके परिवार के साथ संबंधों को किस तरीके से मधुर बनाना चाहिए उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वाणी पर ध्यान रखेगा, कड़वी वाणी हो सकती है। शनि का प्रभाव में मंगल सिस्टम से संबंध बना रहे हैं, वाणी की कड़वाहट से बचेगा, चाहे सत्य बोल रहे हैं लेकिन वाणी की कड़वाहट से बचना है कि कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, संबंधों में परेशानियां बन जाती है। राहु केतु का प्रभाव जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि विवाह कर सकते हैं, लेकिन मतलब विवाह कर अंतर्जातीय विवाह वगैरह हैं या किसी के साथ फिजिकली मतलब यहाँ पर कह सकते हैं फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ अगर कोई विवाह हो रहे हैं तो सही है। अदरवाइज विवाह करते समय सावधान रहना है कि धोखा, राहु का प्रभाव चीटिंग करा देता है, गलत व्यक्ति से शादी करा देता है, बाद में पता लगता है व्यक्ति गलत है, धोखेबाज है, चीटिंग कर दी उसने हमारे साथ, या उसका परिवार अच्छा नहीं निकला, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये राहु का प्रभाव 1.5 साल तक राहु का प्रभाव है, तो ध्यान से करिएगा, शादी करते वक्त थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिनकी शादियाँ चल रही हैं उनके लिए भी दुर्गा माता की पूजा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर राहु की दशा है और शादी विवाह हो चुका है तो दुर्गा माता की शरण में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु के केस में दुर्गा माता की अगर आप पूजा करते हैं तो राहु के प्रभाव में कमी रहती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और केतु का प्रभाव आपको इंट्यूशन अच्छा दे सकता है। ये देखिए अगर आपकी केतु की दशा चल रही है और केतु ही लगन में अब आपकी चलेगा तो अब आप एक इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशन महसूस करते हैं, पूर्वानुभास आपको हो सकता है, पहले से आपको आभास हो रहा है ये घटनाएं घटित हो सकती है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको हो सकती है। लेकिन अगर कोई कुछ काम सोच विचार कर अगर आप कर रहे हैं तो वो करने में आप थोड़ा परेशान रहेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे उसमें। लेकिन एक अपने आप एक तरीके से समाधि में व्यक्ति ध्यान में बैठा है, उसको जो भी कुछ आ रहा है अपने आप से परमात्मा की कृपा से तो वो चीज़ें उसको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन स्वयं से कुछ अगर सोच विचार कर रहा है तो वहाँ पर थोड़ा आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, ये स्थिति कह सकते हैं। शुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 12 से 14, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में आपको कुछ फ़ायदा, धन लाभ ज़्यादा कह सकते हैं और ये अच्छा रहेगा। अशुभ दिन 8 से 10, 20 से 23, 25 से 28 ये दिन रोग, रिपो, ऋण, झगड़े, इनका संबंध, मानसिक रूप से तनाव, कष्ट और धन की हानि ये कही जा सकती है। यात्रा के योगों की बात करें तो 20 से 23, 25 से 28 अकस्मात यात्रा, और इस समय के अंतर्गत अकस्मात यात्रा के योग बनते हुए दिखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है कि अकस्मात रूप से अचानक से यात्रा आपके बिना प्लानिंग के, और हो सकता है किसी तरीके के हॉस्पिटल इत्यादि का भी संबंध बन जाए तो वो भी हो सकती है। 20 से 23, 25 से 28 का संबंध है, खुशी का संबंध है, या तो खुशी के लिए किसी पार्टी वगैरह में जाना हो, या फिर व्यय उस यात्रा पर ज़्यादा हो जाए, खर्चा हो जाए, हॉस्पिटल का भी संबंध बन जाए, या फिर गुरु के आश्रम में जाना हो तो वहाँ पर 8 से 10 का संबंध बन सकता है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो 23 से 25 का दिन अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 14 से 16 का समय अच्छा रहेगा। देखिए ये समय अच्छा है कि अगर आप किसी विषय पर गहन अध्ययन करना चाहते हैं और बहुत धीरे धीरे तरीके से कहिए, स्लो तरीके से और बड़े ही तो वहाँ पर आप कर सकते हैं रिसर्च के संबंध में, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए केतु का प्रभाव लगन पर चल रहा है, गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप आपको 108 बार प्रतिदिन करते रहना चाहिए। साथ ही बुधवार को गणेश जी को आप 3 के लिए भी अर्पित करें, क्योंकि इससे आपका गुरु का भी और यहाँ केतु का भी दोनों की ही एक तरीके से फ़ायदा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये उपाय भी आपका चलते रहना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी गुरु के केस में हो रही है तो वहाँ पर महामृत्युंजय भी आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।